यदि आप देर रात घर लौटते समय आवासीय इलाके के गलियारे से गुजरते हैं और पाते हैं कि जमीन पर कई जले हुए कागजी सिक्के हैं जो आपके घर लौटने का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं, क्या आप बाएं दाएं जाने का विकल्प चुनेंगे या बिना ध्यान उनके ऊपर से चलेंगे? दो 2016 में मैं लियोनिंग के अपने पुराने घर में मध्य विद्यालय में पढ़ रहा था। उस समय मैं यौवनावस्था में था, पूरी तरह से शरारती और विद्रोही था। स्कूल के बाद घर आकर रात का खाना खाने पर मैं दोस्तों के साथ आधी रात तक पागलपन से खेलता था। घर लौटने में देर से बुजुर्गों की चिंता नहीं होती थी। वे हमेशा रहस्यमय बातों का जिक्र करते रहते थे, जैसे रात में किसी के कागजी सिक्के जलाते हुए मिलने पर उन्हें कभी भी न छूना चाहिए, अन्यथा आप कुछ नकारात्मक नियमों का उल्लंघन करेंगे और अपने ऊपर मुसीबतें लाएंगे। उस समय मैं भी जवान होकर अत्यंत उत्साही था और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था और उनसे दूर रहता था। इसी कारण से मेरे साथ वह अजीब घटना घटी जो मुझे समझ में नहीं आई। आज भी मुझे स्तब्ध करता है। एक सप्ताहांत मैं दोस्तों के साथ दिन भर पागलपन से खेलकर शाम को थके शरीर से घर लौटा था। अचानक अपने आवासीय गलियारे में एक झोपड़ी नजर आई। जिज्ञासा ने मुझे रोक नहीं पाया। बिना हिचक मैं अंदर झांक ली। ऊपर रखी उस स्मृति चित्र ने मुझे चौंका दिया। क्या यह हमारे भवन की पहली मंजिल का वह चाचा नहीं है? सच कहूं तो इस चाचा ने मुझे अच्छा प्रभाव नहीं दिया था। वह हमेशा माथे पर झुर्री लाता, गंभीर मुद्रा में रहता, जिससे लोग उसके पास आने से डरते रहते थे। और उसका मूड भी बुरा था, यह बहुत सी खबर थी। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं और कुछ बच्चे मोहल्ले में फुटबॉल खेल रहे थे। अनजाने में हमने गेंद उसकी तरफ लगा दी। हमने तुरंत दौड़कर माफी मांगी, लेकिन उसने क्या किया, उसने तुरंत हमें गालियां देना शुरू कर दिया और हमें बुरी तरह से डांटा। जिस समय मैं अपने बचपन में डांटे जाने की याद में खोया था, मैंने गलती से उनके घर में हाल ही में जलाए गए कागज के ऊपर पैर रख दिया। उसी समय मैंने ज्यादा नहीं सोचा। बूढ़ों के उन निषेधों को मैंने दिल पर नहीं लगा लिया था, इसलिए सीधे चलते हुए पार कर गया। अजीब बात है, कागज पर कदम रखने पर मुझे अपने अस्तित्व में असहजता महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य बल मुझे दबा रहा हो और सांस लेना मुश्किल हो। उस रात घर लौटने के बाद खाना नहीं खाया, सीधे बिस्तर पर सो गया। उसी रात मुझे एक अजीब सपना आया जिसमें मैंने देखा कि मैं बाहर से घर आ रहा था। घर का शरारती कुत्ता जो पहले अच्छा व्यवहार करता था, अब मेरी पहचान न समझकर बार बार भौंक रहा था। कुत्ते की घबराहटपूर्ण भौंकने ने मुझे बहुत परेशान कर दिया और मैं तुरंत सपना से जाग गया। पर अजीब बात यह थी कि मेरा कुत्ता सचमुच मुझसे कह रहा था। इस देर रात में मैं कुत्ते की भौंकने की आवाज से डर गया, जिससे घर के लोगों का आराम बिगड़ने पर मैंने कुत्ते को डांटने के बाद उसे बालकनी में बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अगले दिन मैं बिना हूं समझ के तेज बुखार से पीड़ित हो गया। उस समय मुझे लगा कि मैं ठंड लग गया है, इसलिए मैंने बुखार कम करने की दवा ली, लेकिन बुखार शाम तक नहीं घटा। मेरा तापमान अभी भी नहीं घट रहा था। माता पिता ने घर की बुखार दवा कारगर न समझकर आधी रात में दूसरी दवाइयां खरीदने निकल गए। जब मैं धुंधले से बिस्तर पर गहरा सो रहा था, अनजाने में धीरे से अपना सिर को घुमाया तो मैंने कमरे के दरवाजे और बैठक के जोड़ पर अचानक धूमिल काली वस्तु देखा। शुरू में मैंने सोचा वो तरफ रोशनी थोड़ी मंद है। आखिरकार जब मेरे माता पिता मेरे लिए चाबी लेने बाहर गए थे तो उन्होंने केवल एक छोटी दीपक जलाई थी। उस दीपक की रोशनी ने कॉफी टेबल पर एक गोला प्रकाश डाला था, जिसे पूरी तरह से उस काले साया ने ढक दिया था। मैंने जोर लगाकर उस तरफ देखा तो पाया कि वह वस्तु का आकार अनियमित था। वह बिना रुके आकार बदलता रहा और आंशिक रूप से था मानो एक अजीब काली धुंध हो। मैं उस जगह पर घूर गया जो काली धुंध से ढकी हुई थी, इसलिए मुझे पूरी तरह यकीन था कि यह मेरे तेज बुखार से होने वाली कोई भ्रांति नहीं थी। यह निश्चित रूप से वहां कुछ था। हालांकि उस समय मेरा शरीर बहुत कमजोर था और मेरा सिर सुस्त था। थोड़े ही समय में मैं धुंधली निंद्रा में सो गया। मुझे नहीं पता कितने देर सोया। जागते ही पाया माता पिता नहीं आए और बैठक में काली वस्तु थी। वास्तव में मेरी खिड़की स्थान पर स्थानांतरित किया गया। यह अचानक बदलाव मुझे इतना डरा दिया कि मेरा सारा प्राण उड़ गए। मैं मदद के लिए जोर से चिल्लाना चाहता था, पर गला ऐसा लगा जैसे कुछ चीज ने बंद कर दिया हो। किसी भी तरह से कोई आवाज नहीं निकल सकती थी। मेरा शरीर भी जैसे किसी द्वारा जकड़ लिया गया हो, बिना हिले डुले। सभी उपाय विफल होने पर मैं डरते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही मैंने प्रतिरोध छोड़ दिया और मृत्यु के आने की प्रतीक्षा करने लगा, अनजाने में मैं फिर से सुस्ती में सो गया और सोने के बाद मैं फिर से सपना देखने लगा। मैंने अपने हाल ही में दिवंगत चाचा को देखा। वह मुस्कुराकर मेरे लिए हाथ हिला रहे थे। उनका वह मुस्कान जीवित समय के गंभीर चेहरे से बिल्कुल अलग था। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन कर एक घर के सामने ले जाकर कहा कि वे मुझे अतिथि बनाना चाहते हैं, लेकिन बात करते ही वे गायब हो गए। मैंने घर के चारों ओर कई चक्कर लगाए, लेकिन मुझे दरवाजा कहीं नहीं मिला। शायद मैं उस समय छोटा था, इसलिए बहुत सी चीजों को नहीं समझता था। तो उससे भी बेहतर, बिना दरवाजे वाले घर का वास्तव में क्या मतलब है? मैंने चिल्लाया। चाचा, कृपया बताएं इस घर का दरवाजा कहाँ है? जैसे ही मैंने बात की, मैं सपने से जाग गया। आंखें खोलते ही मेरे माता पिता बिस्तर के पास खड़े थे।
मैंने उन्हें पिछले दिनों के सपनों के बारे में बताया। वे दोनों सुनने के बाद अचानक उनके चेहरे गंभीर हो गए। वे एक दूसरे को देखते हुए मेरे पिता तुरंत मेरी दादी के कमरे की तरफ दौड़ गए। मैंने बुजुर्गों द्वारा खेला जाने वाला अखरोट का जोड़ा लिया। पिता बोले, आड़ू की लकड़ी बुरी से बचाती है, तो अखरोट भी लगभग ठीक होना चाहिए। उसने मेरी दादी के उस गीले अखरोटों के ढेर को मेरे तकिए के नीचे छिपा दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरा बुखार नहीं उतर रहा था। बुखार 3 दिनों तक रहा। तीसरे दिन रात को माँ को चिंता हुई कि मैं दवा लूंगी या खांसी करूंगी, इसलिए वे मेरे बगल में सो गईं, ताकि वह कभी भी मेरी देखभाल कर सकें। उस रात तो मेरे सोने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आधी रात को एक अचानक तीव्र दबाव ने मुझे नींद से बेदार कर दिया। मैंने खिड़की से आ रही रोशनी की मदद से अचानक देखा कि वह काली धूल फिर से छत पर आ गई है और धीरे धीरे नीचे की ओर आ रही है। उस समय मैं वास्तव में टूट चुका था। मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया, माँ से मदद मांगने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरा शरीर पक्का जम गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं कोई आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मैं बिस्तर पर लेटकर निराश होकर रोने लगा। तभी मेरी माँ ने मेरे सांसों की आवाज सुनी, इसलिए वह उठकर देखने लगी कि मेरे साथ क्या हुआ। वे सोच रही थीं कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मुझे दवा लाने जा रही थीं। फिर मेरी माँ ने बिस्तर से उठकर लाइट चालू की। जैसे ही रोशनी जल पड़ी, मेरा जंपित शरीर एक पल में फिर से सामान्य हो गया। मैंने घबराकर छत की ओर देखा, लेकिन उस समय वहां कुछ भी नहीं था। इन 3 दिनों के लगातार बुखार के बाद मेरी बीमारी में कोई सुधार के कोई संकेत नहीं थे। मेरी इस कमजोर हालत को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने माता पिता से फुसफुसाते हुए कह रहा था कि शायद यह सामान्य जुकाम नहीं है, हो सकता है कि मुझे किसी गंदी चीज ने चूका हो। दादी ने गंभीर चेहरा बनाकर मुझसे पूछा कि 3 दिन पहले मैं कहाँ गया था और क्या कोई अजीब घटना हुई थी। तभी मुझे उस रात की घटना याद आई, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। दादी ने सुनकर उसी दिन मेरे पापा के साथ मेरे घर के पास पहाड़ी पर एक मंदिर जाने का फैसला किया, क्योंकि दादी को उस मंदिर का एक उच्च साधु जानता था और कहा जाता है कि इस साधु ने कई लोगों की मदद की है। वे मंदिर पहुंचकर स्थिति बताने के बाद उस उच्च साधु ने मुझे एक छोटा थैला और एक ताबीज दिया और कहा कि घर लौटकर ताबीज को मेरे शयन कक्ष के दरवाजे पर चिपकाना। थैला शयन कक्ष के पीछे रखना कहा गया। आमतौर पर इसे न छूना और न रोशनी में लाना चाहिए। अजीब बात है, हालांकि उस छोटे थैले में कोई खास बात नहीं थी, लेकिन जब से इसे मेरे शयन कक्ष में रखा गया है, मेरी तबीयत रोजाना ठीक हो रही है। मेरे पापा माँ को डर था कि यह स्थिति फिर से हो सकती है, इसलिए सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों ओर पूछताछ शुरू कर दी और मुझे बचाने के तरीके तलाशने लगे। उन्होंने सुना था कि बुरी आत्माओं को भगाने से सुरक्षा मिलती है, इसलिए उन्होंने मुझे बुरी आत्मा भगाने वाला कंगन पहनाया और पीच लकड़ी से आत्माएं दूर होती हैं, इसलिए मेरे तकिए के नीचे पीच तलवार रख दी। मुझे भी नहीं पता कि सच में कौन सी चीज ने असर किया। खैर, उस घटना के बाद से मुझे फिर कभी कोई अजीब चीज नहीं हुई और मैंने कभी भी किसी और के जलाए हुए कीमती सामान पर पैर नहीं रखा है।